नमस्कार। भाषा और संस्कृति को समर्पित आपके इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले हमने चैनल पर मतदान करवाया था और आपसे जानना चाहा था कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। तो आप में से बहुत से लोगों ने इच्छा व्यक्त की थी कि अगला वीडियो ऋषि और मुनि इन दोनों शब्दों में क्या अंतर होता है इस पर बनाया जाए। तो चलिए आज की वीडियो में इन्हीं दो शब्दों पर चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं ऋषि शब्द की। ऋषि मूलतः संस्कृत के ऋष धातु से बना है। ऋष का अर्थ होता है गति, जाना या पहुंचना। और संस्कृत में जो धातुएं गति या जाने या पहुंचने का अर्थ देती हैं, उनका एक अर्थ प्राप्त करना या जानना भी होता है। तो ऋषि का अर्थ हुआ ऋषिति जानाति इति ऋषि, अर्थात जो जानता है, प्राप्त करता है या कहीं पहुंचता है वह ऋषि है। अब प्रश्न यह है कि ऋषि क्या जानता है, क्या प्राप्त करता है और कहाँ पहुँचता है। तो इसका उत्तर हमें मिलता है शब्द कल्पद्रुम में, जहाँ यह लिखा है कि जो वेद मंत्रों को प्राप्त करता है और अपने ज्ञान के सहारे संसार के पार पहुँच जाता है वह ऋषि है। हम कह सकते हैं कि ऋषि वह होता है जो नंबर 1 जानता है अर्थात तत्वज्ञानी होता है, और नंबर 2 वह ऋषि होता है जो वेद मंत्रों का दृष्टा होता है, अर्थात जो मानसिक रूप से वेद मंत्रों को देखने में समर्थ होता है, जिससे वेद मंत्रों का अध्ययन नहीं करना पड़ता बल्कि वे उसके हृदय में स्वयं ही उद्भासित होते हैं और फिर वह उन्हें दूसरों के लिए प्रकाशित या प्रकट करता है। ऋषियों को मनुष्यों, देवताओं और असुरों से भिन्न श्रेणी का माना गया है। हमारे पौराणिक साहित्य में ऋषियों की ये 7 श्रेणियां बताई गई हैं। अब बात करते हैं मुनि शब्द की। मुनि संस्कृत की मन धातु से बना है। मन का अर्थ होता है सोचना, विचारना, चिंतन करना, कल्पना या विश्वास करना। आप मुनि शब्द का अर्थ स्वयं ही समझ जाएंगे यदि आप मन धातु पर ध्यान देंगे और इससे बनने वाले 2 अन्य शब्दों पर ध्यान देंगे जिन्हें हम अक्सर बोलते बरतते हैं। तो पहला शब्द है मनन। मनन का अर्थ क्या होता है? मनन का अर्थ होता है किसी विषय पर गंभीर चिंतन करना। जो एक विषय जिस पर हम जान चुके हैं कुछ, उसी के बारे में बार बार सोचना, उस पर नए सिरे से बार बार चिंतन करना अर्थात अनुचिंतन करना। और दूसरा शब्द है मौन। मनन से बना है मौन। मौन का अर्थ होता है चुप रहना या न बोलना। तो जिसमें ये दोनों विशेषताएं हों, जो मननशील हो और मौन रहना पसंद करता हो, कम से कम बोलता हो, जिसका अपने वाणी पे संयम हो, वह मुनि होता है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि इन तीनों को मुनित्रय कहा जाता है। अब सार रूप में दोनों शब्दों को समझें तो ऋषिति जानाति इति ऋषि ही, अर्थात जो तत्वज्ञानी है, मंत्रों का दृष्टा है, वह ऋषि है। जबकि मुनि मननात अर्थात जो मनन करना जानता है, जो अपना हर कार्य पूरे चिंतन मनन के बाद ही करता है और बोलने में संयम बरतना जानता है, वह मुनि है। तो कहा जा सकता है कि ऋषि हो या मुनि हो, दोनों ही तपस्वी हैं, त्यागी हैं, वैरागी हैं, विरक्त हैं, ज्ञानी हैं। यही वजह है कि कोशों में जब आप इनके अर्थ देखते हैं तो शब्दकोश में ऋषि का अर्थ मुनि और मुनि का अर्थ आपको ऋषि दिखाई देता है। यदि इन दोनों शब्दों की अपनी अपनी विशेषता नहीं होती एक अर्थ देने के बावजूद, तो ज़रा सोचिए हम ऋषि मुनि इन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग भला क्यों करते हैं। हम लोग अक्सर ऋषि मुनि ऐसे बोला करते हैं ना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ भी साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।